गाइस, चौरी चौरा की घटना को 100 साल पूरे हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चौरी चौरा की घटना जो है वो कब हुई थी? डेट बताओ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो इस घटना को 100 साल पूरे हो गए। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों यानी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। तो 100 ईयर जो कंप्लीट हुए हुए हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को, चौरी चौरा की घटना को, तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे तो उनको श्रद्धांजलि दी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो चौरी चौरा कांड है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये पूरा इंसिडेंस है क्या। तो डेट आप ध्यान में रखना, 4 फरवरी 1922 ये घटना चौरी चौरा में हुई थी। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश की है एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। तो ब्रिटिश इंडिया में जो यूनाइटेड प्रोविंस थी वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी, तो वहां पर चौरी चौरा है। तो उसी जगह पर यह कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो इस घटना के दौरान हमें यह चीज देखने को मिली थी कि भारी मात्रा में जो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है, उसमें जिन लोगों ने भाग लिया था, जिन प्रोटेस्टर्स ने भाग लिया था, तो उनकी मुठभेड़ हो गई थी पुलिस वालों के साथ। और पुलिस वालों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस वालों ने गोली चला दी इनके ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पूरी घटना को इमेजिन करो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक भीड़ जो है वो चल रही थी। सामने पुलिस वालों ने उस भीड़ को रोकने की कोशिश करी, लोग रुके नहीं, पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दिया। और जब पुलिस वालों ने ओपन फायर किया तो जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस थाने में जाकर आग लगा दी। अंदर पुलिस वाले थे, पुलिस थाने में आग लग गई, अंदर जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी की मौत हो गई। तो ये घटना चौरी चौरा की हमें देखने को मिली। फिर जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता लगा इस घटना के बारे में, महात्मा गांधी जी ने तुरंत बोला कि मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं हिंसा के खिलाफ हूं। और इन्होंने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्थगित कर दिया। क्वेश्चन ये भी बनेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों स्टॉप किया? तो इट इज बिकॉज ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट्स। ये पॉइंट याद रखना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को जो है वो स्टॉप हो गया। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। दिन था 1 अगस्त 1920, मतलब कि ये पूरी घटना जो चौरी चौरा की है ये 4 फरवरी 1922 की है। बट मैं आपको बता रहा हूं इससे 2 साल पहले 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सरकार, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, राइट। इसके अंदर गांधी जी ने बोला कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए, इस देश में बनी जो वस्तु है उनका इस्तेमाल कर दीजिए, और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, स्पेशली मैन मेड क्लोथ्स यानी कि जो कपड़े हैं, जो मशीनरी कपड़े हम लोग को, और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, विदेशी वस्तु वगैरह जो है, मशीन द्वारा बनाए गए जो कपड़े हैं, जितना भी लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, सबको अपोज करो। मतलब कि आपको सिर्फ इस देश की चीजों का इस्तेमाल करना है, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो कोई सर्विस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई लीगल या एजुकेशनल सर्विस ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ इस देश की सर्विस का इस्तेमाल करना है, राइट। मतलब कि कुल मिलाकर कुशासन करने वाले शासक का हर तरह से असहयोग करना, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि आपको ब्रिटिश सरकार की एडवाइस को फॉलो नहीं करना है। बस कुल मिलाकर गांधी जी ने ये कह दिया था। तो एक आपको आइडिया जो है वो लग गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। फिर हुआ ये कि जब ये चौरी चौरा की घटना हुई तो उसके बाद गांधी जी ने पुलिस कर्मियों की हत्या किए जाने की निंदा करी। गांधी जी ने बोला कि ये गलत हो गया कि पुलिस वाले की मौत हो गई इस प्रकार से, और वास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित करने और प्रायश्चित करने के लिए चौरी चौरा सहायता कोष की स्थापना की गई। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना, चौरी चौरा सपोर्ट फंड भी स्टैब्लिश किया गया कि जिन पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी, राइट, तो उनको वास्तविक सहानुभूति देने के पर्पस के लिए, जेन्युइन सिंपैथी के लिए और प्रायश्चित करने के पर्पस के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष, चौरी चौरा सपोर्ट फंड जो है वो शुरू कर दिया गया। और गाइस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है वो रद्द हो,
बट फिर भी गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाकर इसको रद्द करने की घोषणा करवा दी। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया, जो कि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और भी जो नेता थे, वो इस बात से हैरान थे कि जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक प्रतिरोध की स्थिति मजबूत हो रही थी, तो गांधी जी ने इस प्रकार से कैसे इस संघर्ष को रोक दिया। मतलब कि काफी सारे लीडर्स गांधी जी के इस एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं थे कि जिस समय पर हमने पूरी तरह से इतनी मेहनत करके अपने सपोर्टर्स को जो है वो इकट्ठा किया, लोगों को ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और इस समय आप इतने बड़े मूवमेंट को कैसे एंड कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो। तो इसको लेकर काफी सारे लीडर्स गुस्सा थे। इवन जवाहरलाल नेहरू टू जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे गांधी जी के इस एक्शन को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया। तो यही हुआ था कि काफी सारे लीडर्स ने बोला कि हम एक सेपरेट अब पार्टी स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से मूवमेंट का एंड होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो भी उस समय जिस समय बिल्कुल आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच ही रहे हो ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए, राइट, इकट्ठा कर रहे हो अपने पूरे सपोर्ट को। और इससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट भी खत्म होता है कि अरे यार, आपने जो है वो आंदोलन जो है वो शुरू किया, फिर एंड कर दिया, तो लोग फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बुलाओगे, लोग नहीं आएंगे। तो दिस इज द इशू। तो असहयोग आंदोलन के निलंबन के परिणाम स्वरूप जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, तो उसके रिजल्ट के तौर पर कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों का आंदोलन से मोह भंग हो गया। तो काफी सारे युवा थे, यूथ जो थे, वो बोल रहे थे कि इस प्रकार से जो नेशनल मूवमेंट है, जिनको यूथ जो है वो बुरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और इस प्रकार से आप मूवमेंट को बंद करोगे तो उनका विश्वास जो है वो इस एक्टिविटी से खत्म हो गया, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत में अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशक शासन को खत्म नहीं किया जा सकता। तो काफी सारे युवा का क्लियर कट अब कहना यह था कि आप नॉन वायलेंस के माध्यम से इंडिया को आजाद नहीं करा सकते ब्रिटिशर से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट काफी सारे लोग हो गए थे। तो ये वाला भी एक एंगल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बारे में मैंने आपको एक जानकारी प्रोवाइड